नमस्कार विद्यार्थियों। बीएड सेकंड सेम की परीक्षाएं 10 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। बहुत कम समय है। पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण की मैं यूट्यूब पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को डाल चुकी हूँ। फोर्थ यूनिट बाकी थी, उसके कुछ प्रश्नों को हम लगातार कर रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में फोर्थ यूनिट से अधिगम और शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट से बीएड सेकंड सेम के विद्यार्थियों के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए उसे देखते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा या पूछे जाने की संभावना है। घर की भाषा या मातृभाषा से क्या आशय है? बालक के सर्वांगीण विकास में मातृभाषा का महत्व बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय होम लैंग्वेज और मदर टंग? इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो आइए देखते हैं आपको क्या लिखना है। आशय में, अर्थ में लिखा है घर की भाषा मातृभाषा, होम लैंग्वेज मदर टंग। घर की भाषा या गृह भाषा अथवा मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है माँ की भाषा, जिसे बालक माँ के सानिध्य में रहकर सहज रूप से सीखता है। सहज रूप से सीखता है, सुनता है, सीखता है। मातृभाषा को बालक माता पिता, भाई बहन तथा अन्य परिवारजनों के बीच रहकर सहज और स्वाभाविक रूप से सीखता है। चूंकि बालक सामान्यतः माँ के संपर्क में अधिक रहता है, इसलिए बचपन में सीखी गई इस बोली या भाषा को हम मातृभाषा का नाम देते हैं। विद्यार्थियों देख सकते हैं, नीचे लिखा है उदाहरण के लिए हिंदी भाषी समुदाय के लिए उसकी बोलियां नहीं अपितु हिंदी भाषा ही मातृभाषा के रूप में स्वीकृत भाषा है। भाषा विज्ञान अथवा भाषा विज्ञान शास्त्र में मातृभाषा उस भाषा को कहते हैं जिसे बालक अपनी माँ के मुख से सुनता है और अनुकरण विधि से सीखकर बोलता है, जिसमें वह अपनी प्रारंभिक भाषा अभिव्यक्ति करता है। अनुकरण से तात्पर्य है माँ के बोलने के बाद बोलना या किसी के बोलने के बाद उस शब्द को रिपीट करना अनुकरण विधि कहलाती है। एक माता अनेक भाषाएं बोल सकती है, किंतु बालक की आरंभिक अवस्था में बालक से जिस भाषा में बात करेगी वही भाषा उस बालक की मातृभाषा कहलाएगी। आइए देखते हैं बालक के सर्वांगीण विकास में मातृभाषा का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। पहला पॉइंट देख रहे हैं, केवल पॉइंट्स भी याद कर लेंगे तो आज वादा है आपसे कि आप इस प्रश्न को मन से लिख कर आएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट्स को क्रमबद्ध रूप से लाइन से नोट कर लीजिए। पहला है शारीरिक विकास में महत्व, दूसरा है मानसिक विकास में महत्व, तीसरा है सामाजिक विकास में महत्व, चौथा है भावात्मक विकास में महत्व, पांचवा है नैतिक विकास में महत्व, छठवां है सांस्कृतिक विकास में महत्व, सातवां है साहित्य से परिचय एवं ज्ञान वृद्धि, आठवां है स्वाध्याय के प्रति रुचि को जागृत करना, 9 नंबर है कल्पना शक्ति का विकास एवं परिमार्जन, 10 है चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास, 11 है व्यवहार कुशलता का विकास और 12 है बालक के चरित्र निर्माण में सहायक। तो आइए इसे हम समझते हैं। पहला पॉइंट है शारीरिक विकास में महत्व। मातृभाषा का आपके शारीरिक विकास में क्या महत्व है, आइए इसे समझते हैं। मातृभाषा बालक के शारीरिक विकास में सहायक होती है। शारीरिक विकास के लिए जितना आवश्यक पौष्टिक भोजन होता है उतना ही आवश्यक पूरी नींद, सोना और प्रसन्नचित्त रहना भी होता है। देखिए, इन बातों को ज़रूर ऐड करेंगे आप कि जीवन में या शारीरिक विकास के लिए जितना जरूरी पौष्टिक भोजन है उतना ही नींद भी है, उतना ही सोना भी इम्पोर्टेंट है। मातृभाषा दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध होती है। माताएं शिशुओं को संगीत प्रधान ध्वनियाँ लोरियों के उच्चारण द्वारा प्रसन्न करती है, इस प्रकार उन्हें निद्रा मग्न करती है, जिससे बालक का शारीरिक विकास होता है। क्योंकि बालक मातृभाषा के माध्यम से ही बातों को समझ पा रहा है, सीख पा रहा है। तो देखा होगा बचपन में माताएं अपने शिशुओं को लोरी गाकर सुनाती है, जिससे बच्चा बहुत प्रसन्नतापूर्वक आराम से सो जाता है। दूसरा पॉइंट है मानसिक विकास में महत्व। शारीरिक विकास में किस तरह महत्व होगा वो समझ पाए हैं। मातृभाषा बालक के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न विद्वानों का मत है कि बुद्धि वंशानुगत होती है। तो जो इंटेलिजेंस लेवल है वो कैसा, हेरिडिटी से हमको आता है, अर्थात बुद्धिमान माता पिता का बालक भी बुद्धिमान होगा। दूसरे विद्वानों का कहना है कि बुद्धि वंशानुगत तो होती है, किंतु उस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। वंशानुगत हो सकती है कि डॉक्टर का बेटा थोड़ा सा डॉक्टर ही हो, या जानता हो उस बारे में, टीचर का बेटा टीचर बनता है, या इंटेलिजेंट हो उस परिवार से,
परंतु वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अच्छे वातावरण में रहकर बुद्धि का विकास भी हो सकता है और प्रतिकूल वातावरण में बुद्धि का ह्रास भी हो सकता है। निसंदेह रूप से कहा जा सकता है कि विचारों का जन्मदाता बालक का वातावरण ही होता है। महाकवि तुलसीदास ने प्रणों के विषय में भी इसी मत को कहा है। सठ सुधरही सत्संग, सठ सुधरही सत्संग पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। कुधातु भी पारस हो जाती है सत्संग के सहयोग से। तो मानसिक विकास में भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बुद्धि का जो विकास है वो किसी न किसी भाषा के माध्यम से होता है। चाहे डॉक्टर बन रहा हो बच्चा, इंजीनियर बन रहा हो, पायलट बन रहा हो, लेकिन वह अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया भाषा के माध्यम से ही करेगा। और सर्वप्रथम परिवार में मातृभाषा के माध्यम से ही चीज़ों को सीखता है, समझता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक विकास में महत्व। अब बालक घर परिवार के बाद समाज में जाता है, तो समाज में कैसे सीखता है? मातृभाषा अत्यधिक सहायता करती है समाज में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। अतः उसे समाज में रहते हुए परस्पर वस्तु के आदान प्रदान, विचार विनिमय की आवश्यकता होती है, और बिना इस आवश्यकता की पूर्ति के वो समाज में रह ही नहीं सकता। विचार विनिमय करना है उसे, अपने थॉट एक दूसरे से एक्सचेंज करना है। अतः परस्पर सहयोग के लिए उसे आवश्यकता होती है भाषा की, विद्यार्थियों। क्योंकि मातृभाषा के प्रति बालक का प्रेम स्वाभाविक होता है। उसका यह प्रेम किसी भी लिखित विषय को पढ़ने और समझने में अधिक रुचि उत्पन्न करता है। भावात्मक विकास में सहायता या महत्व। मातृभाषा बालक के भावात्मक विकास में, इमोशनल डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होती है। हम जितना प्रेम अपनी माता या मातृभूमि से करते हैं, उतना ही प्रेम अपनी मातृभाषा से भी करते हैं। अतः हम उन व्यक्तियों के साथ अधिक सहानुभूति एवं सद्भावना रखते हैं जो हमारी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मातृभाषा भावनात्मक विकास में भी महत्वपूर्ण होती है। नैतिक विकास में महत्व। मातृभाषा का बालक के नैतिक विकास में भी महत्व है। बालकों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास में अध्यापक का चरित्र एवं पड़ोसियों के वातावरण अत्यंत प्रभावशाली होता है। नैतिक विकास में अध्यापक के चरित्र की भी बात की गई। विद्यार्थियों, बालकों में स्वभावतः अनुकरण की प्रधानता होती है। विद्यार्थियों में अनुकरण करने की प्रधानता होती है। रिपीट करते हैं, वो जो टीचर कर रहा है, जो कह रहा है, उसी को रिपीट करते हैं। अतः बालक अपने घर या पड़ोस के व्यक्तियों से जिन बातों को सुनता है, उनका उसके चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि मातृभाषा के माध्यम से बालकों के नैतिक विकास में सहायता मिलती है। सांस्कृतिक विकास। मातृभाषा बालक के सांस्कृतिक विकास में भी सहायता करती है। सुखमय जीवन बिताने के लिए आवश्यक है समाज के रीति रिवाज, परंपराओं, आचार विचार, धर्म और संस्कृति से परिचित हो। लेकिन समाज के रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, आचार विचार से आप कैसे परिचित होंगे? कोई तो एक मीडियम होगा जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे, तो वह मीडियम हमारी मातृभाषा ही है। क्योंकि साहित्य के समाज का दर्पण होता है और ज्ञान पूरा साहित्य में छिपा रहता है। साहित्य के ज्ञानवर्धन के लिए आवश्यक है हमारी मातृभाषा पर पूर्ण अधिकार हो हमारा। साहित्य से परिचय एवं ज्ञान वृद्धि। ऊपर इसी बात को हम समझ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार के साहित्य को आप पढ़ना चाह रहे हैं। प्रेमचंद जी के उपन्यास को पढ़ना चाह रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताओं को पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसका माध्यम भी आपकी मातृभाषा होगी। उस मातृभाषा के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के साहित्य, विभिन्न प्रकार के विद्वानों को जान पाओगे, उनके परिचय को जान पाओगे और अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाओगे। 8वां, स्वाध्याय के प्रति रुचि को जागृत करना। स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी करना। मातृभाषा बालक में स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत करने में सहायक होती है। सेल्फ स्टडी करने में वो इंटरेस्ट लेने लगता है विद्यार्थी। क्यों? क्योंकि मातृभाषा तो जानता ही, अच्छे से समझ चुका है। इसलिए मातृभाषा में लिखी हुई हर बात को समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान विज्ञान के असीम भंडार की तुलना में मनुष्य का जीवन अत्यंत छोटा है। दूसरों से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के अवसर भी बहुत कम प्राप्त होते हैं। अधिक ज्ञान तो हम स्वाध्याय द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। स्वाध्याय के लिए एक प्रकार का अध्ययन व्यवसाय अपेक्षित होता है, अर्थात अध्ययन या लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है, स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है, और जिसका आधार क्या है? इंटरेस्ट है, रुचि है। अतएव स्वाध्याय के प्रति छात्रों की रुचि को जागृत करना भी आवश्यक है, अन्यथा वह शिक्षा के महान उद्देश्य से वंचित रह जाएंगे। 9 है कल्पना शक्ति का विकास एवं परिमार्जन। मातृभाषा बालक में कल्पना शक्ति का विकास करने में सहायता करती है, क्योंकि हम जानते हैं भाषा और साहित्य का अटूट संबंध है। साहित्य में ही नहीं, कल्पना सत्य का रूप धारण करके उपस्थित होती है। काव्य के अध्ययन में भी एक अनिर्वचनीय, अर्थात जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, आनंद की प्राप्ति होती है। काव्य और साहित्य विभिन्न प्रकार की कविताओं को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे विद्यार्थियों,
कि एक आनंद की प्राप्ति होती है। जिसने कभी कविता को पढ़ा हो, जिसने बहुत मगन होकर सुना हो, उस आनंद को जानता होगा। भारतीय विचारकों ने काव्यानंद को ब्रह्मानंद का सहोदर माना है। इस काव्यानंद की प्राप्ति में कल्पना के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वास्तव में मानव को ब्रह्मा के निकट पहुंचा देती है। इस कल्पना का पुष्ट आधार मातृभाषा ही है। रायबर्न ने भी लिखा है कि मातृभाषा को आनंद, प्रसन्नता और ज्ञान का स्रोत तथा ईश्वर के निकट पहुंचने के सर्वश्रेष्ठ मार्ग के प्रयोग का साधन कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेट एग्जाम में पूछा जाता है परिभाषा में कि यह परिभाषा किसने दी है। मातृभाषा को आनंद, प्रसन्नता और ज्ञान का स्रोत तथा ईश्वर के निकट पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग किसने कहा है? तो रायबर्न ने कहा है कि इमेजिनेशन पावर भी आप कर रहे हैं, कुछ इमेजिन कर रहे हैं, आप कुछ पंक्तियाँ जोड़कर कविता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, कोई साहित्य, कोई रचना आप कर रहे हैं, तो उसका भी तो आधार भाषा ही होगी। और मातृभाषा में आपकी कल्पना शक्ति बहुत अधिक विस्तृत रूप में जागृत होती है। 10वां है चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास। मातृभाषा बालक में तर्क शक्ति का विकास करती है, लॉजिकल पावर डेवलप कर देती है। मानव चिंतनशील प्राणी है, वह प्रत्येक विषय और वस्तु पर विचार करता है। ह्यूमन बींग्स का क्वालिटी ही है कि वो हर चीज़ पर सोचता है, थिंकिंग करता है, विचार करता है। कार्य कारण की मन में विवेचना करता है, देखता है इसका कॉज क्या है, रीज़न क्या है, ये कार्य हमने क्यों किया था। तर्क शक्ति का प्रक्षेप ग्रहण करते हुए किसी तथ्य अथवा निष्कर्ष की संपत्ति की ओर अग्रसर होता है। चिंतन और तर्क का सर्वश्रेष्ठ साधन मातृभाषा है। आपकी थिंकिंग और लॉजिकल पावर का श्रेष्ठ एक मीन या मीडियम मातृभाषा ही विद्यार्थियों, कि आप जब थिंकिंग कर रहे हैं, लॉजिक दे रहे हो, किसके माध्यम से दे रहे हैं? भाषा के माध्यम से। लेकिन किसी और भाषा पर अधिकार जताने के बजाय आप मातृभाषा में बहुत कॉन्फिडेंट होकर अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं और समझा पाते हैं, बता पाते हैं। अतः छात्रों के चिंतन शक्ति और तर्क शक्ति का एक सीमा तक विकास कर देना अभिष्ट है कि छात्र स्वतंत्र विचारक बन सके, और वह स्वतंत्र विचारक अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही बनता है। व्यवहार कुशलता का विकास। मातृभाषा बालक में व्यवहार कुशलता का विकास करती है, आपके बिहेवियर को डेवलप करती है। बिहेवियर स्किल आपकी डेवलप हो जाती है कि किस तरह समाज के लोगों के साथ, विभिन्न विभिन्न लोगों से जब हम मिलते हैं तो कैसा व्यवहार करना है। मनुष्य के दैनिक जीवन में प्रसंगवश लिखा पढ़ी करनी पड़ती है। इसके लिए जितनी कुशलता से वह अपनी मातृभाषा में भाव प्रकट कर सकता है, उतनी कुशलता से अन्य भाषा में नहीं। दैनिक जीवन में विभिन्न व्यक्तियों से व्यवहार करना पड़ता है, कभी लिखित रूप में, कभी मौखिक रूप में। तो जितनी कुशलता से अपनी मातृभाषा में हम लिख सकते हैं या बोल सकते हो, किसी और भाषा में नहीं। अतः इस प्रकार के सभी व्यवहारिक कार्यों की कुशलता उत्पन्न करके छात्र को एक सामाजिक व्यक्ति बना देना मातृभाषा की शिक्षा का कार्य होना चाहिए। अंतिम पॉइंट देखिए, बालक के चरित्र निर्माण में सहायक। मातृभाषा बालक के चारित्रिक विकास में भी सहायक होती है। साहित्य में महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र तथा लोकोपकारी विभूतियों की यशमयी रचनाओं के अध्ययन के प्रसंग में छात्र को अनेक आत्मनिर्देश प्राप्त होते हैं, उनके जीवन में आदर्श निर्धारित करने में सहायता प्रदान करती है। हम कह रहे हैं कि बालक का चरित्र निर्माण में सहायक देती है मातृभाषा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के महान व्यक्ति, चाहे हम टैगोर की बात करें, हम चाहे विवेकानंद जी की बात करें, हम चाहे बुद्ध की बात करें या चाहे प्रेमचंद की बात करें, तो उनकी विभूतियों की यशमयी रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो मातृभाषा में ही पढ़ते हैं, समझते हैं और उससे प्रभावित होकर तो हम अपने जीवन में उसे अप्लाई करते हैं। निष्कर्षतः कॉन्क्लूड किया है कि बालकों के व्यक्तिगत और सामूहिक विकास तथा देश के उत्थान के लिए मातृभाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हिंदी भाषा के प्रबल पोषक स्वर्गीय भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने मातृभाषा की शिक्षा पर यथेष्ट बल दिया है। उनके विचार से मातृभाषा का ज्ञान सभी प्रकार की उन्नति हेतु है। उन्होंने लिखा भी है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं उनके द्वारा रचित। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एक शूल। कि हमारा हृदय में एक कांटा सा गड़ा हुआ है, वो बिना निज भाषा अर्थात स्वयं की भाषा को जाने बिना नहीं मिट सकता। तो बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एक शूल। निज भाषा उन्नति, निज भाषा अर्थात अपनी भाषा की उन्नति, अपनी मातृभाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नतियों का एक मूल मंत्र है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, भाषा पर आने वाला प्रश्न हमने एक देखा है। सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल सा उत्तर है, परंतु जब पूछा जाता है कि बालक के सर्वांगीण विकास में मातृभाषा का महत्व बताइए, तो विद्यार्थियों के पास पॉइंट्स नहीं होते। किस तरह हम 3-4 पेज में से लिखे, 10 नंबर में पूछ लिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग इन हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो अब केवल और केवल आप ये 12 पॉइंट भी याद कर चले जाएंगे
तो आशा है इसे बहुत डिटेल में विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो आगे हम इसी प्रकार और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और विद्यार्थियों की बड़ी मात्रा में डिमांड है कि IMP क्वेश्चंस को दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगी, स्वास्थ्य खराब होने के कारण आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जल्द ही कोशिश करूँगी कि IMP क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूँ। वीडियोस अगर आपके लिए यूज़फुल है विद्यार्थी, तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरीज़ को लिखिए। कोई आपकी प्रॉब्लम है तो ज़रूर मुझसे पूछिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।